आज हम लोग का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 12 है। जनरली ये सीबीएसई में 4 मार्क्स का आता है और स्टेट बोर्ड मतलब जैक बोर्ड जो हम लोग का है उसमें 6 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग 11th में देख चुके हैं चैप्टर लीनियर इन इक्वेशन में। फिर से हम लोग का लीनियर प्रोग्रामिंग में से सारा काम हम लोग का वैसे ही करना है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। बस यहाँ एक जेड टर्म जोड़ गया जिसको हम लोग को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज 3x + 4y, इसको ऑब्जेक्टिव भी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सब्जेक्ट टू x + 2y लेस देन एंड इक्वल टू 8 एंड 3x + 2y लेस देन एंड इक्वल टू 12 और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। मतलब जो भी काम करना है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग को काम करना है। x y पॉजिटिव बताया गया, नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व हम लोग देखते हैं। सारा काम वही करेंगे जो हम लोग 11th में सीखे थे। ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है तो इनइक्वालिटी का फर्स्ट में ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद सारा आगे का काम सारा प्रोसेस चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। फॉर ग्राफ इसको इक्वलिटी में चेंज कर देंगे एंड 3x 2y को इक्वल टू 12 में चेंज कर देंगे। अब यहाँ से ग्राफ बनाने का प्रोसेस हम लोग का। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। x y, एक बार x में 0 पुट करेंगे, एक बार y में 0 पुट करेंगे। इसको लिखते चलेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 2y इक्वल टू 8, तो यहाँ से y हम लोग का 4 सॉल्व होके आता है। पुटिंग y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करने से ये y का टर्म 0 हो जाएगा और x इक्वल टू 8 मिलेगा। ये सारा काम फिर से हम लोग इस ग्राफ के लिए करते हैं। अगेन एक और बॉक्स बनेगा x y, इसमें भी एक बार x में 0 एक बार y में 0। पुटिंग x में अगर 0 बोलेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 0 + 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12/2 मीन्स 6। वही काम फिर से। पुटिंग y इक्वल टू 0, इस बार y पुट करेंगे तो ये y का टर्म 0 हो जाएगा। 3x 0 इक्वल टू 12, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4। तो इस बॉक्स में 4, दोनों का हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल चुके हैं। अब इसका ग्राफ हम लोग तैयार करेंगे। ग्राफ तैयार करने के लिए जो पुराना प्रोसेस है, यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश, x डैश। x में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 है और y में मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हम लोग का 8 और y में 6 तक 1 2 3 4 5 6 7। सारा काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना है। x y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 है तो इसीलिए माइनस के लिए जरूरत ही नहीं आगे। अब हमको ग्राफ बनाना है तो इस इक्वेशन के लिए ये बॉक्स है। x में 0 y में 4, x में 0 y में 4, ये पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। x में 8 y में 0, x में 8 y में 0, तो ये पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। कॉपी में जब बनाइएगा तो स्केल्स का मदद से नीट एंड क्लीन हम लोग एडिशन कर देंगे और इस जो लाइन लिखे है इस लाइन पे इक्वेशन हम लोग लिख देंगे ग्राफ का। ये इस लाइन का इक्वेशन है। थोड़ा और इसको लंबा कर देते हैं। x + 2y इक्वल टू 8। ये इक्वलिटी का ग्राफ बना है, अभी इनइक्वालिटी बनाना बाकी है। अगला है x में 0 y में 6, x में 0 y में 6, इस पॉइंट के बारे में बोला जा रहा है। और x में 4 y में 0 मीन्स ये पॉइंट के बारे में लिखा गया है। इसको ऐड कर देते हैं।
स्केल से हम लोग कॉपी में बढ़िया से मिलाएंगे जब इसको बनाएंगे तो। अब ये कुछ इस तरह से दोनों का ग्राफ लाइन बन चुका है और इस पे इसका इक्वेशन 3x 2y = 12। ये इक्वलिटी का ग्राफ है और दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग को मिल रहा है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को भी हम लोग खोजेंगे तो सारा का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। अगर ये O है, ओरिजिन है, मान लेते हैं इसको ये A है। अगर इसको A हम लोग लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8,0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,6। A B ये C, ये कोऑर्डिनेट अभी हम लोग को ढूंढना है, और ये D। अगर इसका कोऑर्डिनेट का बात करें तो ये 4 है, 0,4। ये सारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। बस ये कोऑर्डिनेट पॉइंट अब हमको ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने के लिए ये दोनों इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर देते हैं। नाउ अब दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट को ढूंढने के लिए इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है, इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन से माइनस करना। 1 में अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x 2y = 8। 3 इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई होने की वजह से 6y 24। और ये तो एज इट इज़ लिखाएगा, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है। ये माइनस ये जा चुका है, 6 में 2 4y और यहाँ 12 y = 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आते हैं, यहाँ से x निकाल लेंगे, y 3 है, 6 8 - 6 x = 2। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट x में 2 है, y में 3 है, तो ये 2,3 हो जाएगा हम लोग का एक कोऑर्डिनेट। तो ये सॉल्व हो चुका है। इसको आप नीचे यहाँ कर सकते हैं इस स्पेस में। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ को चेक करेंगे। ये इक्वलिटी का ग्राफ अभी तैयार हुआ है, लेकिन हमको तैयार करना है इनइक्वालिटी का ग्राफ। इनइक्वालिटी का ग्राफ तैयार करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, चेक करना होगा। नाउ अगला स्टेप, ये इनइक्वालिटी का इक्वेशन है, लिख लेंगे। इसमें से x और y वेरिएबल में कहीं का भी पॉइंट हम लोग बैठा सकते हैं। ये हम लोग का लाइन है, इक्वलिटी में जब ग्राफ बनाए थे तो इसके अंदर का कोई भी पॉइंट हम लोग बैठा सकते हैं, कोई भी पॉइंट। तो सबसे आसान पॉइंट है ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो इसको हम लोग पुट करके चेक करते हैं। पुटिंग x = 0 y = 0। तो यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0, तो 0। ये रिजल्ट क्या आया, तो ये रिजल्ट आया 0 <= 8। मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं 0 स्मॉलर है 8 से, तो ये रिजल्ट ट्रू आया। सिमिलरली सेकंड में भी 3x 2y 12, इसमें भी पुटिंग करते हैं। x = 0 y = 0, ये 0, ये भी रिजल्ट ट्रू है, 0 से बड़ा है 12। अब दोनों केस में ट्रू आया है, तो ट्रू आया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये लाइन में भी हम लोग ओरिजिन पुट किए हैं और इस लाइन के लिए भी ओरिजिन पुट किए हैं। तो दोनों का शेडिंग जो होगा टुवर्ड ओरिजिन होगा। दोनों में जो शेडिंग होगा वो टुवर्ड ओरिजिन होगा। तो इसका शेडिंग का अगर डायरेक्शन बात करें तो ये ओरिजिन के डायरेक्शन में शेडिंग होगा। अभी इसको शेडिंग नहीं करेंगे, बस यहाँ समझाने के लिए एरो से दिखा दे रहे हैं। ये शेडिंग किस तरफ होगा, ये हो जाएगा इनइक्वालिटी का ग्राफ। सेकंड में अगर बात करें, तो सेकंड का पहले बता दिया। फर्स्ट का बात करें तो फर्स्ट में भी जो ट्रू रिजल्ट आया है, तो ट्रू आने पे ये भी शेडिंग किस तरफ होगा, जो पॉइंट बैठाए हैं उसके तरफ, मतलब ओरिजिन के तरफ। तो ये दोनों जब हम लोग शेडिंग करेंगे तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है और इसका ये पोर्शन दिख रहा है, दोनों कहाँ पे मिलेगा, इस कॉमन रीजन पे मिलेगा। ये कॉमन रीजन, ये हम लोग का कॉमन रीजन हो जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फिजिबल रीजन भी बोल सकते हैं। तो हम लोग अगर बात करें कॉमन रीजन, या फिर इसी को दूसरा नाम है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का अगर नाम हम लोग लिखना चाहें
ओ ए सी और डी, ओ ए सी डी, ये हुआ फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का काम हो चुका है, पता चल चुका है, या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ओ ए सी डी ओ, क्लोज में है तो क्लोज का जैसा नाम लिख देंगे। अभी तक ये ग्राफ कंप्लीट हुआ जो हम लोग 11th में सारा कुछ सीखे थे। 11th में जो सारा कुछ सीखे थे वही सेम ग्राफ अभी हम लोग का कंप्लीट हुआ है। अब 12th का ये है, ये पोर्शन जेड, इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। इसको मिनिमाइज करेंगे तो हम लोग को कुछ रब करना पड़ेगा यहाँ से स्पेस बनाने के लिए, तो इसको रब कर देते हैं। ये ग्राफ बनाने वाले कोऑर्डिनेट जो निकालने के टाइम में सॉल्व किए थे वो पोर्शन है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनेगा जो जेड के लिए बनाया जाएगा, और जेड को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। इस बात पे भी ध्यान रखेंगे। तो जेड जो है, जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट है, पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग रखेंगे। ये जेड है -3x + 4y, अगर पॉइंट का बात करें तो पहला पॉइंट ये ओरिजिन भी मिलेगा 0, 0। फिर ए में अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट बात करें तो 4, 0। फिर सी में कोऑर्डिनेट पॉइंट का बात करें तो 2, 3। फिर डी में कोऑर्डिनेट का बात करें तो 0, 4। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट को बारी बारी से ये x और y वेरिएबल में पुट करेंगे। जब ये 0, 0 पुट होगा तो यहाँ पे z का वैल्यू 0 आएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे x का वैल्यू 4 बैठेगा और y में 0, तो 0 हो जाएगा। तो z का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -12। ये 2 और 3 दोनों यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x के जगह में 2 और y के जगह में 3, -6, 12। वैल्यू क्या आया, 6 इसमें आया। फिर यहाँ पे x में ये 0 और y में 4, 16। ये टेबल हम लोग का पूरा हो चुका है, जो जेड हम लोग का ऑब्जेक्टिव मिला हुआ था। अब यहाँ पे हमको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करना है तो मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे कहाँ है, तो मिनिमम वैल्यू मेरा ये है। मिनिमम वैल्यू जेड का, तो ये हम लोग का रिक्वायर सॉल्यूशन हुआ। तो हम लोग लिखेंगे जेड इज मिनिमम एट पॉइंट ए 4, 0 एंड मिनिमम वैल्यू -12। इतना करने का 6 मार्क्स है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जैक बोर्ड में, जैसे आप लोग देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 29 पे, इसी टाइप का सारा पैटर्न है। यहाँ जेड दिया हुआ है और यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है हम लोग को। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं।